चलता है कि उसके जो पति हैं वो शादी के लिए तैयार हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है दोस्तों। और वो इतनी खुश होती है कि वो खुशी के मारे अपनी शादी के ख्वाब देखने लगती है। लेकिन शादी के बाद जो है वो उसका पति उसके साथ क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है दोस्तों। आप पूरी स्टोरी को देखना। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम के गाने सुनने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसमें आपको पता चलेगा कि एक लड़की जो है वो अपने शादी के ख्वाब देखती है, लेकिन उसमें होता क्या है, शादी के बाद जो है वो उसके शादी के बाद उसके साथ उसका पति क्या करता है। ये कहानी जो है दोस्तों राजस्थान की है, राजस्थान के जैसलमेर की कहानी है, जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता हैं और दो बहनें हैं। छोटी बहन का नाम दीप्ति है और बड़ी बहन का नाम मानसी है। अब ये जो मानसी है, ये आंखों से अंधी है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये चीज़ों को महसूस कर सकती है। ये चीज़ों को मैं छू करके जो है वो इसको सब पता चल जाता है। अब दोस्तों, ये जो मानसी है, मानसी की उम्र जो है वो 25 साल हो गई है, लेकिन दोस्तों उसको कोई भी जो है पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो आंखों से अंधी है। लेकिन उसके मन में जो है वो शादी के बहुत ज़्यादा ख्वाब उग रहे हैं। अब जो उसकी बहन होती है दीप्ति छोटी, उसका जो है वो उसके रिश्ते की बात पक्की हो गई होती है, लेकिन उसका कहीं पर भी अभी रिश्ता नहीं हुआ होता, मतलब शादी नहीं हुई होती है। अब जो छोटी लड़की जिस लड़के को पसंद करती थी, उसी से जो है वो घर वालों ने उसके रिश्ते की बात पक्की कर दी है। तो ये लड़का जो है, इसका नाम राजीव है, राजीव उनके घर पे आता जाता रहता है। तो एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों बहनें बैठी हुई होती हैं, मानसी और दीप्ति। और एक दिन ऐसे ही ये जो बड़ी बहन होती है मानसी, ये दीप्ति से कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कोई दोस्त हो, मैं भी अपने सुख दुख को किसी के साथ बांटूं, अपने मन की बात किसी से कह सकूं। तो दोस्तों, ये जो छोटी लड़की होती है, इसको पता चल जाता है कि उसकी बहन जो है वो शादी करना चाहती है। अब क्या होता है कि इनके बहुत बड़ी ज़मीन होती है, जमींदार होते हैं ये। तो उसके पिताजी जो हैं वो घर आते हैं, तो ये अपने पिताजी से घर में आकर के कहती है कि पिताजी, बहन की जो है वो शादी कर दीजिए, क्योंकि बहन जो है वो चाहती है कि उसका भी कोई दोस्त हो। लेकिन जो इसके पिता है वो साफ मना कर देते हैं शादी के लिए। मना क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी लड़की जो है वो देख उनको दिखाई कुछ नहीं देता था, लेकिन बहुत दिक्कत थी। तो उसके पिता का कहना होता है कि न जाने उन लड़की के साथ क्या होगा, वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो उनकी माँ जो है वो और जो बहन होती है वो उनको मना लेती है। अब पिता भी जो है वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों में जो है बात करने के लिए बोल देते हैं कि अगर कहीं पर कोई लड़का है शादी के लिए तो वो उनको बता दे। अब रिश्तेदार जो है वो लड़का देखने के लिए भी लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो जिस छोटी लड़की का जो मंगेतर होता है, छोटी लड़की उससे राजीव से बात करती है तो कि उसके बहन के लिए उसकी बहन की शादी करनी है और कोई लड़का हो तो वो बताएं। लेकिन लड़का उनको ऐसा चाहिए वो जो उनकी बहन को देख रेख अच्छे तरीके से कर सके। अब ये राजीव क्या करता है, ये फ़ोन करके दीप्ति को बताता है कि उसके नज़र में एक लड़का है जो उसका दोस्त है। अगर तुम उसको देख लें, अगर तुम्हारे घर वाले उसको देख लें तो मैं चाहता हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है। अब लेकिन ये घर वालों को मना करता है कि पहले हम दोनों ही जो है वो, तो पहले तुम लड़के को देख लेना। अब क्या होता है दोस्तों, ये मम्मी पापा को पहले मना कर देती है, कहती है कि पहले मैं देखूंगी। अब ये किसी रेस्टोरेंट में राजीव जो है वो अपने दोस्त को बुला लेता है, जिसका नाम मानस होता है। अब मानस जो है वो वहाँ पे आ जाता है और दीप्ति जो है मानस से अच्छे तरीके से बात करती है और कहती है कि मेरी बहन जो है वो आंखों से अंधी है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जो है प्रेम प्यार से अपने साथ रखो। तो वो दोस्त बोलता है कि हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा अपना बिजनेस है और हमारे घर में नौकर चाकर हैं और हमें ऐसी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको रानी बना करके रखेंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जैसे ये बहन इसके घर जाती है तो अपने माता पिता से बताती है, लेकिन माता पिता को विश्वास नहीं होता है। इसके पिता बोलते हैं कि मैं खुद ही जो हूँ लड़का देखूंगा, उसी के बाद जो है वो मैं आगे बात करूँगा। अब ये लोग लड़के के घर देखने के लिए चले जाते हैं, तो इनको भी लड़के का घर काफ़ी पसंद आ जाता है। बहुत ही अच्छा उनसे बातचीत होती है, लड़की की माँ बहुत अच्छी तरीके से बात करती है। और ये अब क्या होता है, अगले दिन लड़का जो है वो अपने माँ बाप को लेके उनके घर आता है और लड़की को देखा जाता है, मानसी को। तो
मानसी भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती, क्योंकि दोस्तों मानसी जो थी वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसकी वो लंबी लंबी झील की तरह आंखें थी, एकदम गोरी चिट्टी थी। उसका रंग भी बहुत गोरा था। तो लेकिन कमी सिर्फ ये थी कि उसको दिखाई नहीं देता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और काफ़ी संस्कारी लड़की थी। तो उसके बात करने से, उसकी सुंदरता को देखकर उसके ससुराल वाले जो हैं वो उसको पसंद कर लेते हैं और शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है और इन दोनों की शादी जो है वो कर दी जाती है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है दोस्तों, जब इनकी शादी हो जाती है तो अब ये उसके पापा को बहुत बेचैनी होने लगती है कि उनकी बेटी पता नहीं कैसी है कैसी नहीं है। तो ये अपनी छोटी बेटी से बोलते हैं कि वो उसको फ़ोन करके पूछे, लेकिन जब ये फ़ोन करती है तो वो फ़ोन पे बताती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से है और बहुत खुश है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि फिर भी इनके मन में कोई ना कोई खटक जो है वो बैठ जाती है, जो छोटी लड़की होती है इसके मन में। तो ये उसके घर जाना चाहती है, लेकिन इसकी सास जो है वो मना करती है कि अब अभी जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि शादी को जो है पूरे 3 महीने हो चुके होते हैं, ये इसको घर पे आने नहीं देते हैं। तो माँ बाप के दिल में जो है वो लड़की के कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शंका हो जाती है कि आखिर क्यों नहीं आने देते हैं। अब ये क्या करते हैं दोस्तों कि फटाफट जो है वो अपनी लड़की को तैयार करते हैं और अचानक से अपनी बेटी के घर पहुंच जाते हैं। जब ये मानसी के घर में जाकर के पहुंचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दरवाजे को खटखटाते हैं, तब जाकर के जो है वो अंदर से उसकी सास आती है, लेकिन उसकी सास अंदर आने के लिए मना करती है। अब इनका शक और गहरा ज़्यादा हो जाता है। अब ये सास को धक्का देती है और ये छोटी बेटी एकदम कमरे के अंदर चली जाती है और उसकी बहन वहाँ पे बैठी होती है। तो ये अपनी बहन को छू करके बोलती है कि दीदी तुम कैसी हो। तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो उसको देख के हैरान हो जाती है कि उसका रंग एकदम काला पड़ गया था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो वो जाते ही बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा रंग इतना काला क्यों पड़ गया, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो। तो वो कुछ नहीं कहती है। और अब क्या होता है, बराबर में ही उनका एक कमरा होता है। वो कहती है कि उनके जीजा जी कहाँ हैं। वो कहती है कि उनके जीजा जी अंदर हैं। अब जब उसके जीजा को वो अंदर कमरे में जाती है तो जिससे उसके रिश्ता हुआ होता है छोटी वाली का, वो लड़का राजीव भी उसी कमरे में होता है। तो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज जो सेठ आएगा उससे हम 25,000 लेंगे और एक रात को 25,000 देगा। अब इसको जो है वो कुछ पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इससे हम काफ़ी मोटी तगड़ी कमाई कर रहे हैं। इसे आंखों से कुछ नहीं पता चलता है कि इसके पास कौन आता है कौन जाता है। अब जब ये इन बातों को सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो छोटी लड़की बहुत चालाक होती है और वो एकदम पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को एकदम वहाँ पे बुला लेती है। जब पुलिस उनके घर में आ जाती है तो वो पुलिस के सामने सारी सच्चाई बता देती है और उनकी बेटी से भी पूछा जाता है। लेकिन जो बेटी है वो बोलती है कि मैंने अपने पति से एक बार पूछा था कि मुझे पहले कुछ और महसूस हुआ था। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे पास कोई और नहीं आता है। जब पुलिस इनको डंडे लगाती है तो उसका पति और जो उसका मंगेतर वो दोनों बता देते हैं कि वो दोनों मिले हुए थे और उनके लिए ये लड़की जो है वो एक अच्छा खासा बिजनेस बन चुकी थी, क्योंकि वहाँ को से अंधी थी, उसे कुछ भी पता नहीं चलता था कि उसके पास कौन आता है कौन जाता है। उसकी माँ भी उससे मिली हुई थी और माँ भी जो है वो कुछ नहीं बता पा रही थी, इसीलिए वो जो है उसको वो कमज़ोर हो गई थी और उसका रंग काला पड़ गया था। अब पुलिस जो है वो इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और ये अपनी लड़की को अपने घर चले जाते हैं और छोटी लड़की का भी वो रिश्ता उस लड़के से तोड़ देते हैं। अब इसके पिताजी जो हैं वो काफ़ी उनको दुख होता है कि उनकी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। और जो छोटी बहन होती है ये भी बोलती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने ही लड़का देखा था। अब काफ़ी टाइम दोस्तों बीत जाता है। अब इसके पिताजी जो है वो 3-4 साल के बाद फिर कोई एक लड़का देखते हैं, जिसे वो जवाई बना करके घर जवाई बनाते हैं और अपने घर में रखते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। अब ये लड़का जो था वो दूसरा वाला बहुत ही अच्छा था और उनकी लड़की बहुत सुखी थी और छोटी लड़की का भी वो कहीं और जगह रिश्ता कर देते हैं और शादी कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर तुम्हारी लड़की को जो है वो कहीं पर भी ऐसे दोस्तों ऐसे हालात बनते हैं तो बहुत देख रेख करके ही इन चीज़ों को पता करें, क्योंकि अपनी लड़की से बातचीत करते रहें, आते जाते रहें ससुराल में, कोई अच्छी है उसे कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा गलत हैं और वो कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।